My dear students, colleagues and friends, fans and followers, every learner of English language, every viewer of my channel, all of you are most welcome to your own YouTube channel, that is a village teacher. And here I am S.K. Tripathi, an ordinary English teacher of a small village, trying to give you a few drops from the ocean of English language. So please come with me and walk forward on the path of English language with a new step that is going to be taught in this video. So please watch this video attentively and learn something that is useful for you. आइए देखते हैं। मैं लगातार आपको इन दिनों ट्रांसलेशन के पार्ट्स जितने सारे जरूरी स्टेप हैं वो मैं सब पढ़ाता चल रहा हूँ। तो उनको जानने के लिए आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। अब वीडियोस अपने आप में है तो बहुत यूजफुल, लेकिन आप कितना डिवोटेड हैं अंग्रेजी जानने के लिए ये बात निर्भर करती है इन वीडियोस पर और आप पर। अगर आप अंग्रेजी जानने के लिए इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर वो सीखने की क्वालिटी ही नहीं है तो फिर ये वीडियो क्या काम करेंगे। तो आज का नया वीडियो देखिएगा। मैंने इसमें क्या पढ़ाया हुआ है, हमने कुछ यूजेस पढ़ाए हुए। फ्रेजल वर्ब है गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू टू, और उसके आगे एक कंजंक्शन वाइल है, उसको पढ़ाया है। मेन वर्ब गो है, उसमें ऑन जुड़ा है प्रीपोजिशन। मेन वर्ब कीप है, उसमें ऑन जुड़ा है प्रीपोजिशन। फिर कंटिन्यू के साथ में तो टू चलता है, तो टू चलता है तो इन्फिनेटिव बना देता है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑन के बाद में तो जीरंड आईएनजी वर्ब का फॉर्म चलेगा और कंटिन्यू टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हिंदी वह सेंस क्या छुपा होता है वाक्यों में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, कार्य का चालू होना, शुरू रहना पाया जाता है, ये उसका भाव। जैसे इस वाक्य में देखो क्या लिखा है, कल मैं देर रात तक पढ़ता रहा, तो रहा रही रहे से आप कंटिन्यूअस मत जाइए। उसका मतलब है कल मैंने देर रात तक पढ़ना जारी रखा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कल मैं देर रात तक पढ़ता रहा, इसका मतलब यही है कि कल मैंने देर रात तक पढ़ना जारी रखा। और जारी रखना की अंग्रेजी गो ऑन और कीप ऑन है, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म लगेगा, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट तो फर्स्ट फॉर्म में गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू टू। सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे वेंट ऑन, केप्ट ऑन और कंटिन्यूड टू। वेंट ऑन केप्ट ऑन का अगर प्रयोग करोगे तो आईएनजी फॉर्म चलेगा, वेंट ऑन रीडिंग, केप्ट ऑन रीडिंग। और कंटिन्यूड टू का प्रयोग करोगे तो कंटिन्यूड टू रीड हो जाएगा। तो कल मैं देर रात तक पढ़ता रहा, मतलब कल मैंने देर रात तक पढ़ना जारी रखा। तो कायदे में यहाँ पे यस्टर नाइट हो जाता है, लेकिन चलो ठीक है, यस्टरडे शुरू कर दिया तो आगे नाइट लगा दिया। यस्टरडे केप्ट ऑन रीडिंग, कल मैंने पढ़ना जारी रखा, यानी मैं पढ़ता रहा टिल लेट इन द नाइट, देर रात तक, रात में देर तक मैं पढ़ता रहा। ऐसे वो वाक्य बने हुए हैं। आप हिंदी में तो ये बोला करते हैं, लेकिन अंग्रेजी बनाने में उनको देखिए, हमको फॉल्स प्रॉमिसेस, झूठे वायदे करने में यकीन नहीं है जरा भी, और मेकिंग कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाने में यकीन नहीं है जरा भी। और मेरा तो मानना ये है कि नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सफलता के लिए कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। तो इसको तो विधिवत, अब अंग्रेजी बोलने वाली बात करो तो बोलने के लिए तो कोई 2 मिनट में कुछ सीख सकता है। किसी ने बोला तो उस जवाब का उस बात का जवाब ने यस या नो में दे दिया, तो ये भी इंग्लिश है। एक इंग्लिश ये भी है, थैंक यू, प्लीज, कम ऑन, सिट डाउन, और यस नो ऐसे करते रहे। एक इंग्लिश ये भी है। एक इंग्लिश ये भी, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, वेयर डू यू लिव। एक इंग्लिश वो भी है जो इसमें देखिए इससे ऊपर भी मिलेगी। तो मैंने एक अनसीन पैसेज पढ़ी है कि जितना तुम्हारे अंदर है, जितना तुमने दिमाग में भरा है, उतना ही बोल पाओगे, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना। अंग्रेजी की बात छोड़ो, अगर बोला गया सिंहावलोकन करना तो क्या है, ये हिंदी है, तो उसका मतलब है पुरानी बातों को सोचना, रिट्रोस्पेक्ट। तो हिंदी भी वो कठिन लगती है, तो बात अंग्रेजी की है। तो इसमें आई बिलीव इन रियलिटी, मैं तो वास्तविकता में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं किसी को मुगालते में नहीं रखता। मैं ऐसी चीजें भ्रमित नहीं बताता हूँ कि 2 दिन में अंग्रेजी सीख लो, 3 दिन में ऐसा कर लो। जो रियलिटी है वो है, आइए पढ़ाना है किसी दिन
टू वर्ड्स फ्रॉम ए टीचर का, टू वर्ड्स फ्रॉम ए विलेज टीचर पार्ट 3 हम देंगे, उसमें और रियलिटी बताएंगे। तो रियलिटी में जिंदा रहिए। अगले वाक्य को देखिए, वे लड़के दोपहर के बाद तक धूप में खेलते रहे। तो उन लड़कों ने दोपहर के बाद तक धूप में खेलना जारी रखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। केप्ट ऑन प्लेइंग, वेंट ऑन प्लेइंग, कंटिन्यू टू प्ले, यहाँ प्रयोग करेंगे। दोज बॉयज, उन लड़कों ने केप्ट ऑन प्लेइंग, खेलना जारी रखा। इन द सन, धूप में, सन माने सूर्य, धूप दोनों ही होते हैं। तो दोज बॉयज केप्ट ऑन प्लेइंग इन द सन, उन लड़कों ने धूप में खेलना जारी रखा। टिल आफ्टरनून, दोपहर के बाद तक, अर्थात वे लड़के दोपहर के बाद तक धूप में खेलते रहे। और केप्ट ऑन प्लेइंग, वेंट ऑन प्लेइंग और कंटिन्यू टू प्ले लगभग सब सही है। अगला वाक्य देखो, कुत्ते सुनसान गलियों में आधी रात के बाद तक भौंकते रहे। द डॉग्स वेंट ऑन बार्किंग इन द डिजर्टेड स्ट्रीट्स। डिजर्टेड माने सुनसान, उजड़ी हुई, डिपीपुल्ड, निर्जन, वीरान। द डॉग्स वेंट ऑन बार्किंग इन द डिजर्टेड स्ट्रीट्स। कुत्ते सुनसान गलियों में भौंकते रहे। टिल आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद तक। तो मीनिंग चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, ग्रामर चाहिए शुद्ध लिखने के लिए, और रीडिंग भी चाहिए। रीडिंग करने से परफेक्शन आता है। तो अगला वाक्य, जो रीडिंग किया करते हैं सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ पढ़ने को मिला होगा, तो वो जो इसमें मिलेगा इस वाक्य में कि झबरा खेत के कोने से दूसरे कोने को दौड़ता रहा और भौंकता रहा, फिर भी मवेशी फसल को खाते रहे, लेकिन हल्कुआ नहीं गया क्योंकि उसे बहुत आलस लग रहा था। और 9th क्लास की सप्लीमेंट्री हाई स्कूल का वो लेसन शॉर्ट स्टोरी का ऑन ए विंटर्स नाइट, एक जाड़े की रात, मुंशी प्रेमचंद की इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कहानी। तो वहां से ये रहा रही का प्रयोग हमने यहाँ शो कर दिया और थोड़ा वाक्य को लंबा कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मीनिंग चाहिए, ग्रामर भी चाहिए, और रीडिंग करने से कितनी परिपक्वता आती है। तो झबरा जो कुत्ते का नाम था, हल्कू के कुत्ते का नाम झबरा था उस कहानी में। तो झबरा खेत के कोने से दूसरे कोने को दौड़ता रहा और भौंकता रहा, फिर भी मवेशी फसल को खाते रहे, लेकिन हल्कुआ नहीं गया क्योंकि उसे बहुत आलस लग रहा था। हमने झबरा कैसे बनाया इस वाक्य को कि झबरा केप्ट ऑन रनिंग, झबरा दौड़ता रहा फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड, खेत के कोने से, टू अनदर, दूसरे कोने को, एंड बार्किंग, और भौंकता रहा। स्टिल या नेवरदलेस, फिर भी, द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग द क्रॉप, जानवर मवेशी जो थे वो फसल को खाते रहे। केप्ट ऑन ईटिंग द क्रॉप, बट हल्कू डिड नॉट गो देयर, लेकिन हल्कुआ नहीं गया। बिकॉज ही फेल्ट एक्सट्रीमली लेजी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा आलस लग रहा था। तो ऐसे ही वाक्य आपको बताए जा रहे हैं गोवान, कीप ऑन और कंटिन्यू के प्रयोग पर। तो ये वाक्य भी उसी से जुड़ा हुआ है। फिर हमने एक बढ़िया वाक्य बना दिया, और ऐसा घंटों चलता रहा, छोटा सा मजेदार अंग्रेजी। तो हम इसमें बनाया एंड सो इट वेंट ऑन फॉर आवर्स, एंड सो इट वेंट ऑन फॉर आवर्स, ऐसा घंटों चलता रहा। अब अगले वाक्य को फिर मैंने रीडिंग से पुटअप कर दिया, कुछ मिलता जुलता वही। ऑन ए विंटर्स नाइट से, हल्कू सोच रहा है, वहां खेत के कोने में लेटा हुआ है और ठंड बहुत तेज है, लेकिन ओढ़ने के लिए एक चादर है, बार बार चिलम को पीता है, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही, ठंड दूर नहीं होती, नींद नहीं आ रही। तो क्या लेटे लेटे सोच रहा है। तो वही का एक सेंटेंस है कि जमींदार दिन पर दिन अमीर होते जा रहे थे, जबकि मजदूर दिन पर दिन गरीब होते जा रहे थे। तो उसकी अंग्रेजी बनाई कि द लैंड ऑनर्स केप्ट ऑन बिकमिंग रिच। प्रीपोजिशन के बाद में तो चिल्ड्रन डाइग ऑन के बाद में बिकमिंग। द लैंड ऑनर्स, जमींदार, केप्ट ऑन बिकमिंग रिच, अमीर होते जा रहे थे डे बाई डे, दिन पर दिन। वाइल जबकि लेबरर्स पुअर, और मजदूर लोग गरीब, डॉट डॉट होते डे बाई डे। आप बढ़ा सकते, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, शॉर्ट में। तो ये प्रयोग है। अब देखिए आजकल सब कुछ कैसा चल रहा है। तो आफ्टर 20 ईयर्स जिम्मी वेल्स बाप की कहानी, तो थोड़ा सा उस जैसा पुट हमने रख दिया कि उसने पूछा कि न्यूयॉर्क जिम्मी वेल्स न्यूयॉर्क में कैसा चल रहा। तो उसने जवाब दिया कुछ खास नहीं, सामान्य चल रहा। वो अंग्रेजी में नया लगा दी। आजकल सब कुछ कैसा चल रहा है, तो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन नाउ इट डेज, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन नाउ इट डेज, या गोइंग ऑन मिल गया कि उसमें जी गायब हो गई बीच में, तो हम बोल रहे हैं, आप सुधार के पढ़िए। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन नाउ इट डेज, आजकल सब कुछ कैसा चल रहा है। तो जवाब या कुछ मान लो, एक नया सेंटेंस मान लो, सब कुछ सामान्य चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन मॉडरेटली, सामान्य। तो ये मीनिंग है। लोग कह देते हैं कि बोलना भी सिखा रहे हैं, धोखे में रख देते हैं। मैं बताऊंगा इंग्लिश कैसे आती है, लिखना, बोलना,
कंपटीशन क्रॉस करना, किस लेवल तक बोलना, पत्रकारिता करना, कुछ भी उसके स्टेप हैं कितना। ऐसा नहीं कि 3 दिन पढ़ लो और आप बहुत बड़े महान नॉवेलिस्ट हो जाएंगे इंग्लिश के। सब धोखेबाजी है। काफी देर तक बैठा वह इस बारे में सोचता रहा कि संभवतः वह 1 रुपए में ऐसा क्या खरीद सकता है जो 1 रुपए में पूरे घर को भर दे, जो पूरे घर को भर दे। 1 रुपए में एक्स्ट्रा हिंदी लिख दी। तो आप समझ गए होंगे जिन्होंने पढ़ाई किया हाई स्कूल इंटर कि ये कहाँ का सेंटेंस मैं पुटअप कर रहा हूँ टॉर्च बियरर से। जो एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने 2 बेटों को 1-1 रुपया दे के भेजा था, कुछ ऐसा खरीद लाओ जो घर को भर दे, तो वहां से पुटअप कर दिया। एक लड़का सीधे रास्ते बाजार नहीं गया था, पहले वो बैठा सोचता रहा था कि क्या खरीदे जो घर को भर दे। लेकिन ये तो ट्रांसलेशन है। मैं आपको रीडिंग की याद दिलाता हूँ कि रीडिंग कैसे महत्व देती है हमें अंग्रेजी सीखने में। काफी देर तक बैठा हो इस बारे में सोचता रहा कि संभवतः 1 रुपए में ऐसा क्या खरीद सकता है जो पूरे घर को भर दे। 1 रुपए में मैं हटा रहा हूँ, या जोड़ेंगे जो ट्रांसलेशन आ रहा है उसको समझो कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी देर तक, ही सैट थिंकिंग, या वेंट ऑन, केप्ट ऑन का प्रयोग नहीं हुआ। ही सैट थिंकिंग, वो बैठा सोचता रहा अबाउट, उस बारे में, व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, संभवतः जो खरीद सकता था। वहां ऊपर क्या रहा कि संभवतः वो क्या खरीद सकता है, और अंग्रेजी हमने बना दी संभवतः जो वो खरीद सकता था। क्यों? ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम है, कालों का अनुक्रम, कि शुरू में जब पास्ट में हो जाता तो आगे इनडायरेक्ट जैसे नियम चलते हैं। तो एक दिन में ऐसा कुछ नहीं आने वाला। धीरे धीरे सारे वीडियोस देखिए और पढ़िए, लेकिन आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आएगी, ये गारंटी है। तो व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, संभवतः जो खरीद सकता था, इन ओनली 1 रुपी, सिर्फ 1 रुपए में। बढ़िया अंग्रेजी, फॉर ओनली 1 रुपी, जो मैं सिखाता हूँ खरीदने बेचने में फॉर लगता है। फॉर ओनली 1 रुपी, सिर्फ 1 ही रुपए में, और विच वुड फिल द होल हाउस, जो पूरे घर को भर दे। तो विल का आउट कर दिया गया। विच माइट फिल द, जो घर को भर सकता था, माइट भी कर सकते, अगर सकना की बात आए तो मेगा माइट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे विल का आउट हुआ है। तो रिपीट जब करेंगे सेंटेंस, हम यहाँ क्यों रिपीट करें, आप वीडियो रिपीट करके देख ले कि मैंने यहाँ बोला क्या है। अब अगला वाक्य लिख दिया, जाओ झूठे कहीं के। तो अंग्रेजी है गो ऑन माई लायर। कहाँ की अंग्रेजी है? द गोल्ड वॉच की। उसने घड़ी चुराई, शंकु ने डर करके वापस रख दी, खंबे के पास खड़ा हो गया। वहां से उसका मित्र माधवन निकला, पूछा यहाँ कैसे खड़े हो? तो उसने कहा ऐसे ही, यूं ही खड़े हैं। तो माधवन बोला जाओ झूठे कहीं के। वहां का सेंटेंस पुटअप कर दिया, गो ऑन माई लायर। तो वहां चल रहे थे गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू पर। तो कुछ मैंने बोला ना कि अंग्रेजी के महासागर से कुछ बूंदे मैं आपको ज्ञान की दे रहा हूं, उनको जो है स्वीकार करिए। अगला यूज देखिए, यूज ऑफ वाइल, हिंदी में जब किया, जिस समय। ये तो कल रात में पढ़ते पढ़ते सो गया, अर्थात पढ़ते समय में सो गया। जिस समय में पढ़ रहा था उस समय में सो गया। ये लोग पूछ देते हैं कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, उस जैसा ही वाक्य, लेकिन वो हिंदी गलत कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। मैं लोगों को समझाता हूँ हिंदी गलत, क्योंकि जब लुढ़क रहा था तब क्या लुढ़क गया। हिंदी सुधारी जाएगी कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते नाली में जा गिरा तब बनेगा, लोटा लुढ़कते लुढ़कते पचक गया तब बनेगा। लेकिन लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, बेवकूफ लोग पूछ देते हैं, उसकी अंग्रेजी बताना ही नहीं चाहिए। तो उस जैसे ही वाक्य आगे बता रहे हैं कि कल रात पढ़ते पढ़ते मैं सो गया था। यस्टर नाइट, कल रात, व्हाइल रीडिंग, पढ़ते समय, आई स्लेप्ट, मैं सो गया, अर्थात पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। ऐसे वाक्यों में व्हाइल का प्रयोग कर लेते हैं। पैदल चलते चलते यात्री काफी थक गया था। तो व्हाइल वॉकिंग ऑन फुट, पैदल चलते समय, द ट्रैवलर हैड गॉट मच टायर्ड, यात्री काफी थक चुका था। मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दिया है। अब आगे के वाक्यों को देखिए, पालने में सोते सोते बच्चा अचानक चौंक पड़ा। वो पालने से बच्चे सुलाए जाते हैं, लिटाए जाते हैं, उसको क्रेडल बोलते हैं, CRDLE। तो व्हाइल स्लीपिंग इन द क्रेडल, पालने में सोते समय, व्हाइल स्लीपिंग इन द क्रेडल, पालने में सोते समय, द बेबी स्टार्टल्ड सडनली, बच्चा अचानक चौंक गया। स्टार्टल माने चौंकना होता है, STARTLE, और क्रेडल माने पालना होता है, CRDLE। ये वाई या गलत लिख गया है, अब ई होना चाहिए। लिखते समय जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन जब समझाते हैं तो वो चीजें मेरी नजर में आती हैं। और लिखते इसलिए कि आपको ये लिखने में टाइम बर्बाद ना हो, केवल समझना बहुत जरूरी है। चलते चलते रास्ते में राजकुमार को एक सुंदर परी मिली। मैंने सुंदर नहीं लिखा, अंग्रेजी में मैंने ब्यूटीफुल कर दिया है। तो एक सुंदर परी आप मान लीजिए जैसा लिखा है। चलते चलते रास्ते में राजकुमार को एक सुंदर परी मिली। तो वाइल वॉकिंग ऑन द वे, रास्ते में चलते समय, द प्रिंस मेट, राजकुमार मिला, विथ ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, ए ब्यूटीफुल फेरी।
एक सुंदर परी सी कहानी कोई सुनाई जा रही है, उसमें अंग्रेजी बोली जा रही। आगे आई चलते हैं। पालने को झुलाते झुलाते और लोरियां गाते गाते माँ ने बच्चे को सुला दिया। तो पालने वाली बात तो यहाँ भी आई थी, लेकिन पालने को झुलाने के अंग्रेजी क्या प्रयोग करेंगे, खास बात ही है। तो वैसे झूलते झुलाते हैं, वो तो सिंग माने झूलना झुलाना झूला होता है, यहाँ सिंग अंग्रेजी नहीं चलेगी। पालना जो बच्चे लेटते हैं उनको झुलाने का रॉक द क्रेडल अंग्रेजी चलेगी। तो कहाँ से रीडिंग बहुत कुछ सिखाती है, रीडिंग। तो पालने को झुलाते झुलाते और लोरियां गाते गाते माँ ने बच्चों को सुला दिया, माँ ने बच्चों को सुला दिया। कास्टिव वर्ब का प्रयोग मैंने 2 इसमें वीडियो बनाए कास्टिव वर्ब पर, हम लोग दोहराइए, आपको मदद मिलेगी। तो वाइल रॉकिंग द क्रेडल, पालने को झुलाते समय, एंड सिंगिंग द ललाइबीज, और लोरियां गाते समय। ललाइबी माने लोरी एक बच्चा, ललाइबीज बहुवचन है। वाइल रॉकिंग द क्रेडल, पालने को झुलाते समय, एंड सिंगिंग द ललाइबीज, लोरियां गाते समय, द मदर मेड द बेबी स्लीप। कास्टिवर, माँ ने बच्चे को सुला दिया। ये अंग्रेजी मैंने बनाई। आगे कुछ अच्छे वाक्य हैं। रोते रोते उसे हंसी आ गई। तो वाइल वीपिंग, रोते समय, सी हैड टू लाफ, उसे हंसना पड़ा। मतलब हंसी आ गई मतलब उसे हंसना पड़ा, ऐसे अंग्रेजी बनाएंगे। और अगले वाक्य में रोते रोते उसे हंसी सी आ गई। अब वहां डिफरेंस दोनों वाक्यों में, हंसी आ गई तो हैड टू लाफ, लेकिन हंसी सी आ गई तो हंसी नहीं वो, लेकिन उसको महसूस हुआ, लोगों को लगा कि उसको हंसी आ रही, लेकिन उसने हंसी रोक ली तो हंसी सी आ गई। तो रोते रोते उसे हंसी सी आ गई अंग्रेजी कैसे बनाएंगे कि वाइल वीपिंग, रोते समय, सी फेल्ट, उसको लगा, लाइक लाफिंग, हंसने जैसा, उसको हंसने जैसा महसूस हुआ, अर्थात उसे हंसी सी आ गई। ये सारे वाक्य तो कुछ न कुछ अपने आप अच्छे बन ही जाते हैं। अगला वाक्य देखो। रेलगाड़ी या बस में यात्रा करते समय व्यक्ति को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। अंग्रेजी कि वाइल ट्रैवलिंग इन ए बस और ट्रेन, वाइल ट्रैवलिंग इन वह कायदे में उसमें ये नहीं लगता कि इन ए बस, इन ये ग्रामर का नियम है, इन बस और इन ट्रेन कायदे में अच्छा है कि वाइल ट्रैवलिंग इन बस और ट्रेन, रेलगाड़ी या बस में यात्रा करते समय, वन शुड टेक केयर, हर व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। आप वंस लगेज, अपने सामान की, वन सेल्फ, खुद ही, स्वयं। तो वाइल ट्रैवलिंग इन बस और ट्रेन, रेलगाड़ी या बस में यात्रा करते समय, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस लगेज, वन सेल्फ, खुद ही अपने सामान की यात्रा, अपने सामान की सुरक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। एक वाक्य छोटा सा अंत में और बना दिया। खाना खाते समय मत बोलो। तो डू नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग फूड, खाना खाते समय या व्हाइल ईटिंग, खाते समय मत बोलो। तो ये दोहराते चलिए। बात लोग अंग्रेजी सीखने की करते हैं, और बात लोग अंग्रेजी बोलने की करते हैं, और बात लोग अंग्रेजी सीख के कुछ करने की करते हैं। बहुत सारे मैं वीडियो चैनल देख रहा हूँ, केवल धोखेबाजी है, लोगों को झूठे वायदों में बोलना है, वो मेरे फितरत में शामिल नहीं है। रियलिटी में आइए और थोड़ा प्रयास करके, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, और डेस्टिनेशन कम्स टू यू एज यू प्रोसीड टुवर्ड्स इट स्टेप बाय स्टेप। जैसे कदम दर कदम आप चलते हैं, मंजिल आपकी तरफ आती है। चलिए अगले वीडियो मिलेंगे। आप मेरे वीडियोस जो अच्छे लड़के हैं, इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देते हो, दोहराते रहे, आपको जरूर फायदे मिलेंगे। थैंक यू।